हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। सो टुडे इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट कंसंट्रेशन मेथड, दैट इज द मोल फ्रैक्शन। आइए जानते हैं मोल फ्रैक्शन क्या है और इससे किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है मोल फ्रैक्शन। सो मोल फ्रैक्शन क्या है? इट इज जनरली अ रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट। It is generally a ratio of moles of one component with respect to total moles of solution। एक कंपोनेंट का मोल और टोटल सॉल्यूशन के मोल्स का रेशियो है। दैट मीन्स फार्मूला क्या हो जाएगा? फार्मूला दैट इट रिप्रेजेंटेड बाय काई। ये काई है और इट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सो यू नो दैट मोल्स क्या होते हैं? मोल्स ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। मोल्स इक्वल टू होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, दैट इज द मोल्स। सो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन की। तो मोल फ्रैक्शन क्या है? इट इज अ रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट विथ रिस्पेक्ट टू टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। एक कंपोनेंट का मोल्स कैसे निकालेंगे? मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ दैट सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट विथ रिस्पेक्ट टू टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो दिस वन रिप्रेजेंटेड बाय काई। ये काई से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो काई इक्वल टू मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो आइए हम जो कंसीडर करते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। मान लो लेट अस कंसीडर अ बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, एज यू नो दैट बाइनरी सॉल्यूशन क्या होते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं। मान लो कोई बाइनरी सॉल्यूशन है, उसमें कंपोनेंट ए है, ए आपका सॉल्यूट है और इसके मोल्स मान लो जो है Na है। जो मोल्स है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से। तो A का मोल्स है Na और कंपोनेंट B है, मान लो सॉल्वेंट है और इसका मोल्स है Nb। तो Na क्या है? मोल्स ऑफ A और Nb क्या है? मोल्स ऑफ B। तो अब जो है हम अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालेंगे तो यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ A ये हो जाएगा काई A। दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ A। तो काई A इक्वल टू मोल्स ऑफ A मीन्स हो जाएगा Na अपॉन में टोटल मोल्स। टोटल मोल्स क्या हो जाएंगे? Na प्लस Nb। जैसे यहाँ पर ये आपका जो है A क्या है? एक कंपोनेंट है, B क्या है? दूसरा कंपोनेंट है। तो A का जो मोल्स है वो Na है, B का मोल्स क्या है? Nb है। तो जो टोटल मोल हो जाएंगे, टोटल मोल मीन्स सोल्यूशन इक्वल टू Na प्लस हो जाएगा आपका Nb। और ये टोटल मोल है और टोटल मोल क्या है? दैट इज सोल्यूशन। यू नो A प्लस बी बाइनरी सोल्यूशन आपका अगर है तो उसमें A और प्लस B है। तो A का आपका सॉल्यूट होगा, A सॉल्यूट है मान लो, और B क्या है? सॉल्वेंट। तो टोटल मोल्स हो जाए मोल्स ऑफ A और मोल्स ऑफ B। तो यहां पर ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ A, और मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल टू मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल मोल्स। ये आपका हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ A। सिमिलरली अगर आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ B कंपोनेंट, B कंपोनेंट इक्वल टू हो जाएगा आपका हो जाएगा काई B इक्वल टू मोल्स ऑफ B अपॉन टोटल मोल्स Na प्लस Nb। तो ये सेकेंड फार्मूला हो गया जो है मोल्स ऑफ B, मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B इसको काई B से लिखेंगे। हम यहाँ पर सब स्क्रिप्ट लगा देते हैं। जैसे ये काई है मोल फ्रैक्शन A मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ A, काई B मोल फ्रैक्शन ऑफ B। सिमिलरली मोल्स ऑफ B अपॉन टोटल मोल्स मतलब Na प्लस Nb। तो ये हुआ मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B। तो जो टोटल मोल्स होते हैं वो आप जो है उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के ऐड कर देंगे तो आपका टोटल मोल्स आ जाएंगे। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम देखते हैं जो आपका मोल फ्रैक्शन है। देखिए यहां पर जो है जो मोल फ्रैक्शन है किसी भी सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन जो होता है मान लो
आपका बाइनरी सोल्यूशन है, तो इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और ये मिला के 1 के इक्वल होता है, मीन्स टोटल मोल्स 1 के इक्वल होंगे। टोटल जो मोल फ्रैक्शन है मीन्स टोटल मोल फ्रैक्शन आपका 1 के इक्वल होगा। मान लो यहाँ पर आपने काई ए निकाल लिया है, तो काई बी निकालने के लिए क्या हो जाएगा, तो इस फार्मूले से आप काई बी निकाल सकते हैं। तो काई बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस काई ए। अगर आपने मान लो बी पहले कैलकुलेट कर लिया है, तो यहाँ पर ए निकाल लिया है, तो ये आपका आ जाएगा। अगर आपने बी कैलकुलेट कर लिया है, तो ये हो जाएगा काई ए इक्वल टू 1 माइनस काई बी। तो इन दो फार्मूले का यूज करके आप जो है निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन। पहले आप एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए, तो अगर दो ही कंपोनेंट हैं तो दूसरे कंपोनेंट का इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन, अगर आपके दो कंपोनेंट हैं। और ये खास बात इसका ये है, नोट करके आप इसको लिख सकते हैं, ये जो है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम का कोई यूज नहीं होता है, इसलिए ये टेम्परेचर पर डिपेंडेंट नहीं होता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, तो उसमें अगर आपका मोल फ्रैक्शन दिया है तो मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। इसके अलावा और भी हैं, जैसे मास परसेंटेज है और ये आपका मोल फ्रैक्शन है, मोलैलिटी। तीन ये हम आपको बताएंगे। एक तो आपको हो जाएगा मोल फ्रैक्शन, जो मोल फ्रैक्शन है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। जो मास परसेंटेज है वो भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, और जो मोलैलिटी है, मोलैलिटी ये। और इसके अलावा अगर आपको कहीं मास फ्रैक्शन मिल जाए, सॉरी मास परसेंटेज हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, इसको ऐसे लिख देते हैं मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज और मोल, ये तीनों जो है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो है सिर्फ मास का यूज होता है, वॉल्यूम का यूज नहीं होता, इसलिए टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेंगे। अगर आपका वॉल्यूम का यूज होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम क्या है, बढ़ेगा, क्योंकि वो लिक्विड गैस में बदल जाएगा। अगर किसी का टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे तो लिक्विड क्या करेगा, वो गैसीय स्टेट में आ जाएगा, तो उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। अगर सॉलिड है तो सॉलिड पर ये जो है सॉलिड का सॉलिड में सोल्यूशन है, तो जनरली उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मान लो हमारे सिलेबस में तो सिर्फ जो है बाइनरी सोल्यूशन है, लेकिन मान लो मल्टी कंपोनेंट अगर सोल्यूशन है आपका, मान लो आपका जो है मल्टी कंपोनेंट सोल्यूशन है। मल्टी कंपोनेंट मीन्स उसमें कई कंपोनेंट हैं, 1 2 3 4, मान लो उसमें कंपोनेंट नंबर जो है 1 है, ये कंपोनेंट 1 है, तो इसका जो मोल हो जाएगा वो हो जाएगा N1। एक कंपोनेंट आपका 2 है, इसका मोल्स हो जाएगा N2, और एक कंपोनेंट 3 है, इसका मोल्स क्या हो जाएगा N3, इसका मोल्स क्या हो जाएगा N3, और एक कंपोनेंट I है, मीन्स इन्फिनाइट होंगे, तो इसका जो मोल्स हो जाएगा वो हो जाएगा Ni। अब जो है मान लो तो जो है टोटल मोल्स क्या हो जाएंगे सॉल्यूशन के, तो टोटल मोल हो जाएंगे, टोटल मोल क्या हो जाएंगे N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस डॉट डॉट प्लस Ni, ये टोटल मोल्स हो गए। तो यहाँ पर जो है मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है, तो N1 का जो मोल फ्रैक्शन होगा काई 1, और जो N2 का मोल फ्रैक्शन होगा वो होगा काई 2, और जो N3 का मोल फ्रैक्शन होगा काई 3, और इसका जो मोल फ्रैक्शन होगा काई I। अब इनके फार्मूले बनाते हैं। तो हम जो है जब काई 1 लिखेंगे तो काई 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका, काई 1 इक्वल टू हो जाएगा मोल्स ऑफ 1 कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल क्या है N1 प्लस N2 प्लस N3 और प्लस जो है Ni, इसके लिए फार्मूला। काई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा मोल्स ऑफ दूसरा कंपोनेंट जो सेकंड है अपॉन टोटल मोल्स N1 प्लस N2 प्लस N3 और प्लस जो है डॉट डॉट Ni, ठीक है। अब जब आप जो है काई 3 निकालेंगे, काई 3, तो काई 3 इक्वल टू हो जाएगा मोल्स ऑफ थर्ड कंपोनेंट, मोल्स ऑफ थर्ड कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स
N1 प्लस N2 प्लस N3 और प्लस जो है Ni। अगर I कंपोनेंट का निकालना है तो मोल्स ऑफ I कंपोनेंट विद ith अपॉन टोटल मोल N1 प्लस N2 प्लस N3 और प्लस डॉट Ni। इस तरीके से आप इनका जो है मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो ये आपका जो हो जाएगा जो है chi1 मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट मतलब फर्स्ट, chi2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट, chi3 मोल फ्रैक्शन ऑफ थर्ड कंपोनेंट एंड chi ith क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ ith कंपोनेंट। और इस तरह से वो इन्फिनाइट हो सकते हैं। तो अगर हम इसको ये जो समेशन है टोटल मोल्स को हम जो है सिग्मा Ni भी लिख सकते हैं, सिग्मा Ni। इसका मतलब होता है कि ये एडिशन है, ये क्या है एडिशन। अगर हम जो है इसको हम टोटल मोल्स की बात करें तो हम इसको लिख सकते हैं सिग्मा I, दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा एडिशन। तो सिग्मा Ni इट इज अ एडिशन। तो हम ये टोटल मोल्स को ऐड कर लें तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा एडिशन का सिंबल है Ni, मीन्स ये टोटल मोल्स हो जाएंगे। तो इसका जो फार्मूला बन जाएगा, अगर हम इसका फार्मूला बताएं तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में chi I इक्वल टू Ni अपॉन सिग्मा Ni। तो ये जो है हो गया ith कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन। यहां पर भी इसको आप इक्वल टू सिग्मा Ni लिख सकते हैं इन सब जगह पर, क्योंकि ये टोटल मोल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये उन के लिए है जो मल्टी कंपोनेंट सॉल्यूशन है। मल्टी मतलब जो है एक से ज्यादा कंपोनेंट है, लेकिन हम जो यहाँ पर बेसिकली पढ़ेंगे वो वे तरह के सॉल्यूशन पढ़ेंगे जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं, मतलब वो बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं। ये फार्मूले जो हमने बताए हैं ये जैसे टर्नरी हैं, क्वाटर्नरी हैं, पेंटर्नरी हैं, मतलब दो से ज्यादा कंपोनेंट है, उनके लिए भी मोल फ्रैक्शन हम निकाल सकते हैं। चलिए जो है यहाँ पर जो टोटल मोल्स हैं वो N1 प्लस N2 प्लस। अब आइए देखते हैं अगर हम इसका टोटल मोल फ्रैक्शन देखें तो वो कैसे है। मान लो हमारे पास जो है जो भी कंपोनेंट है उन सबका हमने मोल फ्रैक्शन निकाल लिया है, तो जो टोटल मोल फ्रैक्शन होंगे वो भी 1 होता है, जैसे हमने प्रीवियस में बताया था। तो इसमें जो है chi1 प्लस chi2 प्लस chi3 और प्लस जो है डॉट chi। तो ये इक्वल टू होता है 1, मतलब टोटल मोल फ्रैक्शन जो है आपका 1 से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 के बराबर। चलिए आइए हम जो है छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं। इस पर जो है इसको मैं इरेज कर रहा हूं। एक छोटा सा हम न्यूमेरिकल देख रहे हैं जो एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। आइए देखते हैं छोटा सा न्यूमेरिकल, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल। एक छोटा सा हम न्यूमेरिकल देखते हैं एनसीईआरटी का। मान लो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं एनसीईआरटी न्यूमेरिकल। तो मान लो जो है क्वेश्चन आपका दिया है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल का जो फार्मूला होता है वो होता है एथिलीन ग्लाइकॉल ये होता है आपका CH2OH और CH2OH, ये एथिलीन ग्लाइकॉल है। तो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल इफ इट प्रेजेंट 20%, if it present 20% by mass। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, यहां पर दिया है 20% बाय मास। तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका सोल्यूशन समझिए। यहां पर दिया गया है 20% बाय मास, एथिलीन ग्लाइकॉल दिया है, तो इसका मतलब जो सॉल्यूट है वो 100 ग्राम में कितना प्रेजेंट है 20%, मीन्स सॉल्यूट इक्वल टू क्या हो जाएगा 20%, और ये इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम मान लेंगे 20 ग्राम है, 20 ग्राम है। और जो सॉल्वेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सॉल्वेंट जब यहाँ पर सॉल्वेंट नाम नहीं दिया है तो उसका मतलब वो वाटर है। तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 20% सॉल्यूट है, तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा 100% सोल्यूशन है। तो 100
परसेंट माइनस 20% इसका टू आ जाएगा 80%, और इसको ग्राम में लिख देंगे, ये 80 ग्राम हो जाएगा। इसको ग्राम मान लेंगे कि 100 ग्राम सोल्यूशन है, उसमें 20 ग्राम ये सोल्यूट है और 80 ग्राम का है सॉल्वेंट है। तो यह सॉल्यूट और सॉल्वेंट की हमें अमाउंट पता चल गई है। अब हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल। मान लो एथिलीन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन जो है आपका जो है कैसे निकालेंगे, देखिए मान लो जो मोल्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल है उसको हम Ne लिखते हैं। Ne ये हो जाएगा मोल्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल। Ne क्या है, तो गिवन मास क्या है, मोल का फार्मूला क्या होता है, आपको पहले तो मोल पता होना चाहिए। मोल का फार्मूला क्या है, गिवन मास अपान में मोलर मास, ठीक है। अब जो है ये फार्मूला है। अब एथिलीन ग्लाइकोल का मोलर मास क्या हो जाएगा भाई, ये फार्मूला, इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 2 कार्बन है, C2 हो गया। पहले तो आप फार्मूला देख लो, इसमें 2 कार्बन है तो कार्बन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, एटॉमिक मास 12। कितने कार्बन है, 2, प्लस जो है हाइड्रोजन कितने हैं, ये 2 2 4 और 5 6, मतलब जो है 6 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है इंटू 6, प्लस कितने ऑक्सीजन है, 1 2, मतलब इसमें जो है ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन का मास कितना है 16 इंटू 2, और ये कैलकुलेट करिएगा, ये 24 आएगा, ये 6 6 आएगा, और ये आपका 32 आ जाएगा। तो ये ऐड करके आपका कितना आ जाएगा, तो ये ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 24 और प्लस ये हो जाएगा 6 प्लस ये आ जाएगा 32। तो ये ऐड करके कितना आ जाएगा आपका जो है, तो ये ऐड करके आपका कितना आ जाएगा 30, ये हो जाएगा 62। ये कितना आ जाएगा आपका 62, ऐड करके कितना आ जाएगा 62। अब जो है ये आ जाएगा 62 ग्राम पर मोल, ठीक है, ये आ गया। अब हमें इसका एथिलीन ग्लाइकोल जो है उसका मॉलिक्यूलर मोलर मास पता चल गया। अब जो हमें ये निकालना है इसके मोल्स, तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं मोल्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल। तो मोल्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल को हम मान लें Ne क्या है, मोल्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल। Ne इक्वल टू हो जाएगा, गिवन मास कितना है 20 ग्राम, तो ये हो जाएगा 20 अपान में मोलर मास इसका कितना है 62। इसको आप डिवाइड कर दीजिए, जैसे ही इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा जो है 0.322, ये आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन। उसी तरह वाटर का निकाल लीजिए, इसको मोल्स ऑफ H2O, तो ये आ जाएगा आप जो है ये आ जाएगा मोल्स ऑफ, तो सॉल्वेंट कितना 80 ग्राम, 80 अपान 18, तो ये कितना आ जाएगा 4.44, ये आपका जाएगा जो है 4.44, ये आ जाएगा आपका जो है वाटर का आपको पता ही है मोलर मास 18 होता है। H2O, अगर आप H2O का मोलर मास निकालेंगे, H2O ये एथिलीन ग्लाइकोल का मोलर, इसमें हो जाएगा 1 × 2 + 16, 18 आ जाएगा, तो ग्राम पर मोल। तो ये आ गया दोनों। अब आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल E, तो ये हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकोल, तो मोल्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल Ne अपॉन टोटल मोल्स, टोटल मोल मीन्स Ne प्लस जो है NH2O। तो आप इसको जो है कैलकुलेट करेंगे तो मोल्स ये हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकोल का मोल्स क्या 0.322 अपॉन में 4 टोटल मोल्स मीन्स 0.322 प्लस 4.4444। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, और ये आंसर आएगा आपका जो है 0.068। ये आपके जो है मोल फ्रैक्शन आ गया एथिलीन ग्लाइकोल। अब आपको सेकेंड, चूंकि 2 ही कंपोनेंट है, तो आप डायरेक्ट जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकाल सकते हैं। अब डायरेक्ट यहां से निकाल लीजिए। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, आपका एक कंपोनेंट का आ गया एथिलीन ग्लाइकोल का, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इक्वल टू हो जाएगा, आप 1 माइनस से निकाल लीजिए, या मोल्स ऑफ वाटर H2O अपॉन टोटल मोल्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल प्लस मोल्स ऑफ H2O। तो ये हो जाएगा मोल्स ऑफ वाटर कितना है 4.4444 अपॉन जो है टोटल मोल्स में क्या है 0.322
322 प्लस 4.444, तो ये जो है आपका नियर अबाउट आपका आएगा 0.932। एक तो ये मेथड है। आर करके आप निकाल सकते हो कि जो है टोटल, क्योंकि आपको पता है जो आपका काई ई और प्लस काई वाटर होगा वो इक्वल टू 1 होगा, तो हमने काई ई निकाल लिया है। तो आपका जो है काई वाटर जो हो जाएगा, काई मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर H2O इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस काई ई, तो ये जगह 1 माइनस 0.322 और ये आ जाएगा आपका जो है, ये आ जाएगा 0, अच्छा वो काई आया है, सॉरी ये आया है आपका जो है 0.068, तो ये आ जाएगा 0.932। तो एक मेथड आपका ये हो सकता है, आप इस तरीके से निकाल सकते हो ऐसे, ठीक है। और एक ये मेथड है। तो इस तरह से आपके दोनों, अब इनको आप ऐड करेंगे तो दोनों इक्वल टू 1 आएंगे, ठीक है। तो ये हुआ मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, ठीक है। सिमिलरली इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ये एक न्यूमेरिकल हो गया आपका। चलिए अगला देखते हैं। जैसे आपका जो है मोल फ्रैक्शन होता है उसी तरीके से सिमिलरली जो है आपका होता है मास फ्रैक्शन और होता है आपका वॉल्यूम फ्रैक्शन। तो एक एक करके पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं, इसी का जो है पार्ट है मास फ्रैक्शन। कौन सा है पार्ट आपका? मास फ्रैक्शन, समझिए इसी का पार्ट जो है वो है मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन क्या है? तो मास फ्रैक्शन क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वन कंपोनेंट विथ रिस्पेक्ट टू टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। दैट मीन्स सिमिलर डेफिनेशन है, इट इज अ रेशियो ऑफ मास ऑफ वन कंपोनेंट। एक कंपोनेंट का मास ऑफ वन कंपोनेंट विथ रिस्पेक्ट टू टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। चलिए आइए देखते हैं फार्मूला। मान लो आपका मास दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए इसका मास जो है WA है और कंपोनेंट बी इसका मास WB है, ठीक है। और टोटल मास कितना हो जाएगा? तो ये टोटल मास कितना हो जाएगा? टोटल मास क्या हो जाएगा? WA प्लस WB मीन्स ये हो जाएगा आपका सोल्यूशन। और A मान लो सॉल्यूट है, इससे कोई दिक्कत नहीं, B आपका सॉल्वेंट है, ठीक है। तो यहां पर हम जो है अगर निकालेंगे मास, यहां पर हम निकालेंगे मास फ्रैक्शन ऑफ A, तो ये हो जाएगा, अगर हम इसको सिंबलाइज करें तो ये हो जाएगा WA का इसका मास फ्रैक्शन हो जाएगा काई A और WB इसका मास फ्रैक्शन हो जाएगा काई B। तो काई A क्या है? मास फ्रैक्शन ऑफ A। तो मास फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास ऑफ A कंपोनेंट अपॉन टोटल मास WA प्लस WB। और सिमिलरली जब हम सेकेंड कंपोनेंट मीन्स B का निकालेंगे मास फ्रैक्शन, तो हो जाएगा मास ऑफ B कंपोनेंट और अपॉन टोटल मास WA प्लस WB। मीन्स जिसका हमें मास फ्रैक्शन निकालना होगा उसको ऊपर रखेंगे। जैसे हमें A का निकालना है तो A को ऊपर रखेंगे, तो मास फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल टू मास ऑफ A अपॉन टोटल मास फ्रैक्शन ऑफ B इक्वल टू मास ऑफ B अपॉन टोटल मास। तो इस तरीके से आप मास फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। नोट समझिए, जो मास फ्रैक्शन है अगर आप उसको मास फ्रैक्शन को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें, मास फ्रैक्शन इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका मास परसेंटेज। ये हम आपको मास परसेंटेज बता चुके हैं। तो अगर आप मास फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास परसेंटेज में बदल जाएगा। अगर आपने काई A को इंटू 100 कर दिया तो ये आ जाएगा परसेंटेज ऑफ A, और अगर आपने काई B को 100 कर दिया तो ये आ जाएगा परसेंटेज ऑफ B। इस तरीके से यहाँ पर आप जो है मास परसेंटेज भी सीख लिए। तो मास फ्रैक्शन सिमिलर है टू द मोल फ्रैक्शन यहाँ पर, लेकिन हम मास लेते हैं और उसमें हम क्या लेते हैं? मोल्स लेते हैं, ठीक है। मास फ्रैक्शन का ही दूसरा भाई है, मास फ्रैक्शन की दूसरा भाई है वॉल्यूम फ्रैक्शन। उसके विषय में ये बिल्कुल ऐसे ही है, इट इज अ रेशियो, इतना ही सब कुछ रखना है, सब कुछ ऐसे ही करना है। आइए हम लोग देख लेते हैं वॉल्यूम फ्रैक्शन।
सिमिलर है, एकदम सिमिलर है। आइए देखते हैं। इट इज अ रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट, वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो मान लो बाइनरी सॉल्यूशन है, उसमें ए कंपोनेंट है और बी कंपोनेंट है। ए कंपोनेंट का वॉल्यूम मान लो Va है, बी कंपोनेंट का वॉल्यूम Vb है। तो ए कंपोनेंट का जो मास, जो आपका वॉल्यूम फ्रैक्शन है, वॉल्यूम फ्रैक्शन वो मान लो जो है काई ए है, और जो है बी कंपोनेंट का मास फ्रैक्शन मान लो काई बी है। तो काई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ए कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम Va प्लस Vb। ये फार्मूला हो गया। काई बी इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ बी कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम Va प्लस Vb। सिमिलरली आपको पता होना चाहिए कि जो है जो वॉल्यूम फ्रैक्शन है उसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो आपका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम परसेंटेज। अगर आपने जो है तो यहाँ पर ये हो जाएगा वॉल्यूम फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय 100, और ये आ जाएगा वॉल्यूम परसेंटेज, ये आ जाएगा वॉल्यूम परसेंटेज। तो दैट मीन्स क्या हम बताने जा रहे हैं कि अगर आपने काई ए को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा परसेंटेज, या हम कह सकते हैं वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए। अगर काई बी को हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बी। तो ये भी आप ध्यान रखिए। अब सिमिलर वही रूल अप्लाई होते हैं जैसे आप यहाँ पर काई ए प्लस काई बी इक्वल टू 1 होता है वॉल्यूम परसेंटेज में भी, जैसे मोल फ्रैक्शन में होता था। और सिमिलर वहाँ पर भी मास जो फ्रैक्शन है उसमें काई ए प्लस काई बी इक्वल टू 1 होगा, ये भी वहाँ पर भी रूल अप्लाई होगा ये। तो ये कुछ भी हो, काई ए चाहे वो मास फ्रैक्शन हो, चाहे वो वॉल्यूम फ्रैक्शन हो, चाहे वो मोल फ्रैक्शन हो, इनका जो टोटल होगा वो 1 से ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपके हो गए तीनों। आपका पहला क्या हुआ, मोल फ्रैक्शन। दूसरा क्या हुआ, मोल फ्रैक्शन के ही सब कैटेगरी हैं जो आपके हैं, आपके मास फ्रैक्शन और वॉल्यूम फ्रैक्शन। तो ये हुआ ऑल अबाउट मोल फ्रैक्शन और मास फ्रैक्शन और जो है वॉल्यूम फ्रैक्शन। तो थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो। नए लेक्चर में हम मिलते हैं कुछ और कंसंट्रेशन यूनिट को लेकर। थैंक यू सो मच।